बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्यधरा धाम भारत माता के राजदलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा माँ बसे आपके पावन भोधरा धाम। जय हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बोज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सुरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकर के डहरले कोटिश्व प्रणाम ही स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी युग पानी के भाव से, सादर प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पूर्व बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। करनी के मैं फल को मिला अब दूसरे लगाऊं, करनी के मैं फल को मिला अब दूसरे लगाऊं। अब नहीं सलावे पीरावो मैं तुरी राजा हीरावो काली जिंदगी बन के तमाशा माँ एक तोरे बस आशा काली मई जागर के रखलिदाई गरम गुमान अबड़ पूछे
काली माई लाड़े जब पड़ते भगवन के कलप जी रोते काली माई अति कामुला रोग झपागे सब ताकत मोर सिरागे अति कामुला रोग झपागे सब ताकत मोर सिरागे अब नहीं सहावे पीरा मैं तुझे राजा हीरा काली जोड़ ये
दिखा दे, बना दे, सुख के मोल से दिखा दे, अब नहीं सतावे वीरा हो, वीरा वीरा जगदम्बा जहाँ करी सोपुर बरनी की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। आवो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि ये जन्मोत्सव के पावन बेला है और आदरणीय परिवार में कन्या रत्न के प्राप्ति हो है, इसलिए हम आप सबके बीच में आदि शक्ति जगत माता जगजननी जगदम्बा श्री पार्वती जी के चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ बहुत ही सुंदर भाव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज हम सब जनमानस के कल्याणार्थ अपन लिखने के माध्यम से भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। जगदम्बा जहाँ तरी सोपुर बरनी की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन
जगदम्बा, जग माने होते दीदी हो संसार और अम्बा माने होते माँ। जग माने संसार और अम्बा माने होते माँ। तो जो पहले ही सकल जगत की माता है, जो सब पहले से ही हम सब की माता है, सकल सृष्टि की माता है, वो जगत माता लाला पुनः बेटी के रूप में ये धरा में जन्म लेकर के आना काबर पड़ी, एकर पीछे कारण का है। जो सकल जगत के माता है, संपूर्ण सृष्टि की माता है, हम सब की माता है, वो जगत माता जगदम्बाला पुनः पुत्री के रूप में धरा में जन्म लेकर के पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर आना काबर पड़ी, एकर पीछे कारण का है। काबर की दीदी हो, स्त्री जीवन के क्रम जो होते ना, वो सबसे पहले काकरो घर बेटी के रूप में जन्म लेके आते, तब जाकर के विवाह पश्चात काकरो धर्म पत्नी बनते और तब जाकर के ओला माता बने के गौरव प्राप्त होते। ये स्त्री जीवन के क्रम हरे। सबसे पहली बेटी, बेटी के पश्चात धर्म पत्नी और धर्म पत्नी पश्चात माता बने के गौरव। तो जो सबसे पहले हम सबकी माता है, सकल सृष्टि की माता है, वो जगत माता ला फिर से बेटी बनना काबर पड़ी, फिर से पुत्री के रूप में जन्म लेना काबर पड़ी, एकर पीछे कारण का है, रहस्य का है। तो ये बात के ऊपर तो हम चर्चा करबो, पर सबसे पहले तो ये जानन कि तुलसीदास जी लिखिस के जगदम्बा जहाँ अवतरी, अवतार काला कहते। तो अवतार शब्द जो है व्याकरण के अवतरणिका शब्द से निकले हैं दीदी हो। अवतरणिका के मतलब होते सीढ़ी। सीढ़ी जानते ना, सीढ़ी का जे लगाओ देहाती में निसैनी भी कहते, निसैनी ला तो जानत हो। अच्छा, निसैनी का काम आते दीदी हो, का काम आते, का काम आते। निसैनी के मात्र दो ही काम है, एक तो चढ़े के काम आते और दूसरा उतरे के काम आते। तो अवतार शब्द जो है व्याकरण के अवतरणिका शब्द से निकले हुए हैं, जेकर मतलब होते सीढ़ी या फिर निसैनी। तो कोई भी ब्रह्म आदि शक्ति, देवी देवता, विशिष्ट व्यक्ति, महात्मा जन अपन उच्च लोक के त्याग करके ये हम जैसे पापी पामर मनुष्य के कल्याण के लिए ये धरा में आते, धरा में उतरते, वो उतरे के प्रक्रिया ला ही अवतार कहे जाते। तो ब्रह्म या आदि शक्ति या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति या कोई भी ब्रह्म के जन जब अपन उच्च लोक के त्याग करके ये धरा में उतरते, वो उतरे के प्रक्रिया ला अवतार कहे जाते दायो। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये उठते कि उतरना मतलब पतन माने गए है और चढ़ना मतलब उन्नति माने गए है। जैसे ये लड़का मन 5वीं से 6वीं में जही तो इनकर उत्थान हरे, उन्नति हरे, लेकिन फैल हो जही था ये पतन हरे। तो का ब्रह्म या आदि शक्ति भी पतन के कारण ये धरा में उतर के आते? तो बात ऐसे नहीं है दीदी। कोई भी ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म या आदि शक्ति या देवी देवता पतन के कारण ये धरा में उतर करके नहीं आए। उनकर उतरना और हमार उतरना में बहुत अंतर है। हमन भी उतरे हैं, लेकिन हमार उतरना उनकर उतरना में थोड़ा अंतर है। और अंतर ये है कि जैसे दीदी हो, हॉस्पिटल में मरीज घलो जाते, पर वही हॉस्पिटल में डॉक्टर घलो जाते। मरीज जो है रोग से ग्रसित होने के कारण हॉस्पिटल के अंदर जाते और रोग से ग्रसित मरीज के इलाज करे खातिर डॉक्टर जो है हॉस्पिटल के अंदर जाते। तो डॉक्टर के जाना और मरीज के हॉस्पिटल जाना में जैसे अंतर है, वैसने ब्रह्म या आदि शक्ति के अवतरण और हमर नीचे उतरना में अंतर है। ब्रह्म या आदि शक्ति के अवतार जो है वो पतन के कारण नहीं, बल्कि हम जैसे भव रोग से ग्रसित मनुष्य के जीवन के इलाज करे खातिर, भव रोग से ग्रसित मानव के इलाज करे खातिर भगवान या ब्रह्म के अवतरण ये धरा में होते। तो जब जब देवी देवता या आदि शक्ति ये सकल धरा के कल्याण के लिए अपन उच्च लोक के त्याग करके ये धरा में उतरिश, वो उतरे के प्रक्रिया ला अवतार कहे जाते। तो वही आदि शक्ति जगत माता आज पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर के अवतार लेकर के आए हुए हैं। तो वो जगत माता ला फिर से बेटी बनना काबर पड़ी, एक पीछे बड़ा गहरा कारण है दीदी हो।
माता पार्वती जी जो है वो पूर्व जन्म में सती जी के रूप में री से, और एक बार भगवान शिव जी के संग में कथा सुने बरगेरी से। घटना से आप सब भली भांति विज्ञ हो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिल। शिव जी के संग में कथा सुने बरगेरी से। कथा सुन के आवतरी से आते समय भगवान शिव जी जो है प्रभु श्री राम जो मानव लीला करत है, वो भगवान श्री राम ला देख करके प्रणाम करिस। तो भगवान शिव जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रणाम करिस, तो माता सती के हृदय में अपार संशय की वृद्धि हो गई। सती माता मन में विचार करते कि भोले बाबा तो जगत वंदनीय है, सकल जगत के जीव जो है भोले बाबा के प्रणाम करते, पर ये भोले बाबा तुच्छ से राजकुमार के प्रणाम करत है, आखिर ये है कौन? सती माता पूछिस कि भोलेनाथ ये कौन है जेकर आप प्रणाम करत हो? भोले बाबा कहे कि हे सती, ये वही परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम है जेकर मैं नित्य प्रतिपल चिंतन करत हूँ, ये वही भगवान राम है। सती माता कहे लेकिन ये भगवान कैसे हो सकते महाराज? कावर की जिन भगवान के बारे में मैं सुने हूं कर तो लक्षण और विशेषता ही कुछ अलग है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल जो ब्रह्म स्वरूप है, निमित्त मात्र में वाहम करता भोक्ता त्वमेव ही, जो दृष्टा मात्र है करता नहीं भोक्ता नहीं। फिर ये कृष्ण ब्रह्म है। और मैं तो ये भी सुने हूं कि वो भेद से परे है, कल्पना से रहित है, इंद्रियों से परे है, कामनाओं से रहित है। फिर ये कृष्ण राम है, ये कृष्ण भगवान है जेकर जीवन में केवल और केवल काम दिखाई देते। स्त्री के विरह वेदना में व्यथित होकर के वन वन भटकने वाला कामी पुरुष की तरह दिखने वाला ये राजकुमार भगवान कैसे हो सकते महाराज? हमें तो सुने हो कि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां काम होते वहां राम होवे नहीं करे, और जहां राम होते वहां काम होवे नहीं करे। फिर ये कृष्ण राम है जेकर जीवन में केवल और केवल काम दिखाई देते, ये भगवान हो ही नहीं सके। बहुत प्रकार से भगवान शिव जी माता सती ला समझाए के प्रयास करते। देखो माता सती ला भगवान के चरित्र के ऊपर संशय हो है। संशय मतलब अध्यात्म में संशय ला सर्प की संज्ञा दिए गए, और माता सती ला संशय के सर्प डस चुके हैं। और ये धरा में सर्प के काटे हुए मरीज की इलाज 3 व्यक्ति के पास होते दीदी। पहला वैद्य, दूसरा सपेरा और तीसरा डॉक्टर, यह गुरु कह सकते है ना। अब ये तीनों दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान शिव जी में ये संपूर्ण विशेषता है। भगवान शिव जी गुरु भी है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद्य बखान। भगवान तो त्रैलोक्य के गुरु है, इसलिए माता सती के भी गुरु है। और गुरु माने डॉक्टर, जैसे गुरु हमारे अंतःकरण के विकार के विनाश करते, डॉक्टर हमारे शारीरिक विकार के विनाश करते। तो भगवान शिव जी गुरु भी है, और भगवान शिव जी वैद्य भी है। सर्प के कांटे मरीज के पास मरीज के इलाज वैद्य के पास होते, इसलिए गुरुदेव ही तो वैद्य है, सदगुरुदेव ही वैद्य है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो वैद्य भी है भगवान शिव, और सपेरा भी है। दुनिया में भगवान शिव से बड़े सपेरा तो कोई है ही नहीं। जेकर जटा में सर्प, गला में सर्प, पैर में सर्प, हाथ में सर्प, कमर में सर्प, संपूर्ण अंग में जो सर्प धारण करे वही लोग तो सपेरा के थे। और भगवान शिव से बड़े सपेरा ये दुनिया में कोई है भी नहीं। तो गुरु होने के नाते, वैद्य होने के नाते, सपेरा होने के नाते, सब प्रकार से भगवान शिव जी माता सती के मन से संशय रूपी विकार मिटाए के प्रयास करते। पर संशय के सर्प इतना गहरा प्रभाव करे हैं माता सती के ऊपर के भगवान शिव जी के वचन में घलो माता सती ला भरोसा नहीं हुआ थी। वो भगवान शिव जी कर लिए कहे गए है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो साक्षात विश्वास के स्वरूप है वो भगवान शिव के वचन में माता सती ला भरोसा नहीं होते दाई। ये भगवान के माया के प्रभाव, भगवान के माया बड़ा खतरनाक है।
और भगवान के माया से हम जैसे मनुष्य के तो बात ही छोड़ दो, देव के कर्ण के है, महादेव भी थर थर कांपते। वो माया जब सती माता के ऊपर प्रभावित हुई, जिन माया के वर्णन तुलसीदास जी मानस जी में करे हैं, यन माया वश्वर्त विश्वम प्रियम ब्रह्मादिदेव सुरा यत्सपाद मृषेव भाति सकलम रज्जव यथार्हिर ब्रह्म यत्पाद पल्लव मेकमेव भावाम हृदय शुक्रश्वाताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। तो जेकर प्रबल माया के प्रभाव से हम सब लइए रस्सी में सर्प के भ्रांति हो जाते, वही माया जब माता सती के ऊपर प्रभावित हुई तो माता सती या भगवान शिव जैसे विश्वास के स्वरूप गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हुई। सती माता कहे कि मैं नहीं मानू कि ये भगवान है, भगवान शिव जी कहे अगर तोला भरोसा नहीं होते तो जाके परीक्षा ले, तो परीक्षा ले हूँ। सती मैया कहे कि ये बात बिल्कुल अच्छा कहो महाराज, अब तो बिना परीक्षा केला भगवान के रूप में मैं स्वीकार ही नहीं करूं। अब माता सती जी के द्वारा भगवान श्री राम जी के परीक्षा कैसे लिए यही चर्चा करबो परे। कौन सुंदर भजन पश्चात बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।